हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह हमारी क्लास करते हैं क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की। आज हम रीजनिंग की एक क्लास करेंगे, फुल मॉक रहेगा ये आपका 35 मार्क्स का। और आपको टारगेट करना है आरबी असिस्टेंट को। सबसे पहले हम उसी के अकॉर्डिंग मॉक ला रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको डेली क्वेश्चंस मिल रहे हैं। जिन लोगों ने भी प्रीवियस सेशंस नहीं देखे उन सेशंस को जरूर देखो, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सिलोक्स का। इस क्वेश्चन को करो। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया करो। उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखा करो। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो और आपको किस तरह के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फर्स्ट हमको इसमें क्या रखा है कि देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रखी है, ऑल नॉवेल्स आर बुक। उसको देख लेते हैं, ऑल नॉवेल्स आर बुक। सेकंड हमें क्या रखा है, ओनली अ फ्यू बुक आर फिक्शंस। ओके, सो ओनली अ बुक आर फिक्शंस, ये हमको सेकंड स्टेटमेंट कह रही है। फिर क्या रहेगा, सम फिक्शन इज स्टोरी। ये देखो, सम फिक्शन इज स्टोरी, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि इसमें कहा गया कि ओनली अ बुक फ्यू बुक आर फिक्शन। ठीक है, सिर्फ कुछ ही बुक है फिक्शन है। इसका मतलब ये है कि सारी बुक फिक्शंस नहीं हो सकती। इसलिए मैंने ये बनाया कि जिस तरह से कि उनको समझ लिया कि सिर्फ इतना ही पार्ट है जो फिक्शंस में है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन हमको ये कहता है कि नो नोवेल आर फिक्शन इज पॉसिबल। तो नो नोवेल आर फिक्शन इज पॉसिबल, क्या हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि नोवेल में हमको कभी ये तो नहीं कहा गया ना कि सम नोवेल आर फिक्शन। हम ये कह ही नहीं सकते सम नोवेल कैन बी फिक्शन, सम नोवेल कैन नॉट बी अ फिक्शन। इसलिए हम इसे पॉसिबिलिटी के हिसाब से कह सकते हैं कि ऑल नोवेल नोवेल आर फिक्शन इज पॉसिबल। तो फर्स्ट तो हमारा कंक्लूजन राइट हो जाता है। फिर हमें क्या रखें, नो नोवेल इज स्टोरी। कोई भी नोवेल जो है वो स्टोरी नहीं है। अब देखो, नोवेल का स्टोरी से हमको कोई रिलेशन नहीं पता इसके अंदर नोवेल स्टोरी है या नहीं है। इसलिए हम 100% कैसे कह सकते हैं कि नो नोवेल इज स्टोरी? ये बात हम 100% तो कह ही नहीं सकते। जब तक हम 100% कह ही नहीं सकते तो फिर हम कैसे कह रहे हैं ये नो नोवेल स्टोरी? इसका मतलब ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन कंक्लूजन फॉलोस। ओके, समझ आया आपको? चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखो, इसको पहले खुद से करो, आप किस तरह से इसको सोचते हो और किस तरह से उसको बनाते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या रखा है, सम ड्रीम्स आर हॉबी। ओके, सम ड्रीम्स आर हॉबी। फिर हमें क्या रखा है, सम हॉबीज आर क्रिएटिव। तो सम हॉबीज आर क्रिएटिव, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हमको कहता है ओनली अ फ्यू क्रिएटिव्स आर गुड। सो ओनली अ फ्यू क्रिएटिव्स आर गुड, ये बात हमको क्या रखी है, ओनली अ फ्यू क्रिएटिव्स आर गुड। इस बात को ध्यान रखना, सम क्रिएटिव्स आर गुड नहीं कह रखा, ओनली अ फ्यू क्रिएटिव्स आर गुड। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन में देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमें क्या रखा है, ऑल क्रिएटिव कैन बी गुड। ऑल क्रिएटिव कैन बी गुड हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमको ये पहले ही कह रखा है कि ओनली अ फ्यू क्रिएटिव्स आर गुड। सिर्फ कुछ क्रिएटिव्स हैं जो गुड्स हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते। इस करके फर्स्ट कंक्लूजन तो अपना यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ऑल क्रिएटिव कैन बी गुड, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में हमको क्या रखें, सम ड्रीम्स आर नॉट क्रिएटिव। देखो, सम ड्रीम्स आर नॉट क्रिएटिव। ड्रीम्स का क्रिएटिव से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सम ड्रीम्स कैन बी रिलेटिव, सम ड्रीम्स कैन नॉट बी क्रिएटिव। हो सकता है ऑल ड्रीम्स कैन बी क्रिएटिव भी हम कह सकते हैं, बट हम ये 100% एक्यूरेसी से नहीं कह सकते कि सम ड्रीम्स आर नॉट क्रिएटिव। ये बात हम कह ही नहीं सकते। इसलिए कंक्लूजन सेकंड है, ये भी हमारा यहाँ रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीदर वन नॉर टू फॉलोस। समझ आया आपको? अब चलते हैं थर्ड पे। इसको करो खुद से। इसमें फर्स्ट क्या रखें, ओनली अ फ्यू एप्लीकेट्स इज एलिमेंट। ठीक है, ओनली अ फ्यू एप्लीकेट्स दैट इज एलिमेंट, ओनली अ फ्यू है। ठीक है, फिर हमें क्या रखें कि नो एलिमेंट्स इज रेसिंग। ठीक है, नो एलिमेंट्स इज रेसिंग, नो एलिमेंट्स का सिर्फ रेसिंग के साथ है। एंड ऑल रेसिंग इज डेट, ऑल रेसिंग इज डेट। ये हमको डायग्राम क्या रखे, सारे तीनों स्टेटमेंट्स क्या रखे। फर्स्ट हमको क्या रखे, ऑल एप्लीकेट्स कैन नेवर बी डेट। ऑल एप्लीकेट्स कैन नेवर बी डेट, क्या कोई भी सारे एप्लीकेट्स हैं वो कभी डेट्स हो ही नहीं सकते? ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये देखो। एप्लीकेट्स का पहली बात तो डेट से कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं हमारा। और दूसरा, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं, ये देखो, ऑल एप्लीकेंट्स आर डेट, ये मैंने डेट को बनाया सर्कल, तो भी तो हमारा डायग्राम सही है ना। इसका मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ ऑल एप्लीकेट्स कैन बी डेट। ये नहीं कह रहा मैं 100%, 100% नहीं कह रहा, बट इसको पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ। ऑल एप्लीकेट्स कैन बी अ डेट हो सकते हैं ना। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ऑल एप्लीकेट्स कैन नेवर बी अ डेट, कभी भी डेट नहीं हो सकता, कैसे कह सकते हैं? इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, समझ आया आपको ये वाला? अब दूसरा देखो, ऑल रेसन बिन एप्रीगेट इज पॉसिबल। अब एप्रीगेट का रेसन के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं ना।
ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं है एप्रीकेट्स का रेसन के साथ, तो हम ये कह रहे हैं इसके अंदर ऑल रेसन बीइंग एप्रीकेट इज पॉसिबल, तो ऑल रेसन होता है बीइंग एप्रीकेट्स कैन बी पॉसिबल, पॉसिबिलिटी तो है ना, 100% तो है, उसमें हम कह नहीं सकते एप्रीकेट का रेसन के साथ कोई है ही नहीं, मेलजोल ही नहीं है। यानी इसको मैं अगर ऐसे भी बना सकता हूँ इस डायग्राम को, हमको ना उसको नो करने के लिए ना एक पॉसिबिलिटी मिनिमम चाहिए होती है। देखो अब कैसे, all apricates, only a few apricates are almonds and no almonds is raisin and all raisin are dates। ये डायग्राम ऐसे भी तो बन सकते हैं ना। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ ना कि ऑल रेसन आर एप्रीकेट, ये पॉसिबिलिटी है ना, 100% मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, बट ये पॉसिबिलिटी है ना, बन रही है ना एक पॉसिबिलिटी। इस वजह से इसलिए कह रहे हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है वो अपना राइट है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओनली ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। ओके, समझ आया आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ठीक है, ये एक ऑर्डर बेस्ड पजल है। इस पजल को पहले वीडियो को पॉज कर खुद से बनाओ, फिर सॉल्यूशन देखना मेरा। ठीक है, तो ट्राई करो इसको। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है अपने पास आई टू पी वर्किंग इन अ स्कूल इन डिफरेंट डेजिग्नेशन, डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन दे रखी है। द डेजिग्नेशन आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर सच दैट चेयरमैन इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इज द जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। ओके, तो हमारा जो सीनियर मोस्ट हो जाएगा इस पे ये हो जाएगा चेयरमैन, फिर आ जाएगा अपने पास डायरेक्टर, फिर अपने पास आएगा प्रिंसिपल, फिर आएगा अपने पास वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद आएगा अपने पास एडमिन ऑफिसर, फिर आएगा अपने पास हेड टीचर, फिर आता है अपने पास टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड नॉट टीचिंग स्टाफ। ठीक है, ये सारी 8 डेजिग्नेशन है। अब इस पजल को बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या रखा है कि पी इज डेजिग्नेटेड जूनियर टू एडमिन ऑफिसर। पी जो है जूनियर टू एडमिन ऑफिसर है, एडमिन ऑफिसर नहीं है लेकिन पी जूनियर है इससे, एडमिन ऑफिसर से। फर्स्ट यहाँ हो गया। फिर हमको कहते हैं ओनली 3% डेजिग्नेटेड बिटवीन पी एंड जे, यानी पी एंड जे के बीच में 3% है, कौन ऊपर कौन नीचे ये अपने को अभी तक नहीं पता है, आगे देखेंगे। एंड एल इज इमीडिएट जूनियर टू जे, ये बात हमको पता है, एल इज इमीडिएट जूनियर टू जे। एंड के इज 3% एंड के इज 3% सीनियर टू एल। ओके, ये भी पता है कि के जो है वो 3% सीनियर है अपना पास एल से। फिर कहता है हाउ एज मेनी पर्सन जूनियर टू के एज सीनियर टू आई, इसका मतलब के से जूनियर जितने भी हैं उतने ही अपने पास आई से सीनियर भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको कहता है कि एम इज नीदर डेजिग्नेटेड एज हेड टीचर नोर सीनियर टू ओ। ठीक है, एम जो है वो हेड टीचर नहीं है अपने पास, हेड टीचर ये रहा, यहाँ पे अपने पास ये कह रहा है कि ये अपने पास एम नहीं है, एम इज नीदर डेजिग्नेटेड एज हेड टीचर नो सीनियर टू ओ, ना ही एम जो है ओ से सीनियर है। इसका मतलब जो अपने को ये पता है कि एम जो है वो चाहे कुछ भी हो जाए वो ओ का जूनियर ही रहेगा, वो सीनियर नहीं है क्योंकि। ठीक है, फिर ओ के बारे में क्या रखा है, ओ हु इज नॉट सीनियर मोस्ट डेजिग्नेटेड पर्सन, यानी ओ जो है सीनियर मोस्ट नहीं है, यानी कि ओ जो ये कह रहा है हमको कि चेयरमैन नहीं है। इतनी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को जितनी साफ और जितने सही तरीके से नोट करोगे ना उतना ही आपको ज्यादा अच्छा रहेगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि वरना एक भी इन्फॉर्मेशन इधर उधर हुई ना फिर सारा आपको या तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा या फिर आपकी पजल गलत हो जाएगी, फिर सारा टाइम भी खराब होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमको क्या पता है इसके बारे में, हमको ये पता है कि जो पी है वो एडमिन ऑफिसर से जूनियर पोस्ट पे, पी या तो अपने पास हेड टीचर हो जाएगा या पी हो जाएगा टीचर स्टाफ हो जाएगा, ये टीचर स्टाफ है ना, टीचिंग स्टाफ हो जाएगा, या फिर अपने पास पी की एक कंडीशन हो बन जाएगी, पी हो जाएगा अपने पास नॉन टीचिंग स्टाफ। यही 3 कंडीशन बचती है। फिर अपने को ये रखेगा कि 3 के गैप पे पी के साथ जे है अपने पास, तो जे आ जाएगा अपने पास डायरेक्टर पे, यहाँ जे आ जाएगा अपने पास प्रिंसिपल पे, और फिर यहाँ अपने पास जे आएगा वाइस प्रिंसिपल पे। एंड जे के इमीडिएट नीचे एल भी बैठा है, ये बात भी हमको पता है। और एल से ऊपर 2 छोड़ के ऊपर की प्लेस पे के है। अब देखो एल से 2 छोड़ के ऊपर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन अपनी गलत हो जाती है। सेकंड कंडीशन में देखते हैं एल से 2 छोड़ के ऊपर ये आते हैं अपने पास चेयरमैन। थर्ड में देखते हैं एल से 2 छोड़ के ऊपर आते हैं अपने पास डायरेक्टर। ठीक है, फिर एक कंडीशन अपने को दे रखी थी, के जितने जूनियर हैं आई के उतने ही सीनियर है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो के कितने सारे जूनियर है तो आई के भी सारे सीनियर होंगे। यहाँ पे आ जाएगा आई टीचिंग स्टाफ पे आ जाएगा अपने एक छोड़ के, केस आई का भी हो गया। अब हमको एक कंडीशन ये कह रखी थी कि जो एम है वो ओ का जूनियर है। ठीक है, अब एम ओ का जूनियर कहाँ है, एम अपने पास हेड टीचर में आ नहीं सकता, इसका मतलब एम अपने पास यहाँ आएगा एडमिन ऑफिसर और ओ आएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, लास्ट कंडीशन में देखते हैं एम कहाँ आ सकता है अपने पास, हेड टीचर यहाँ पे अपने पास एम आ नहीं सकता,
इसको मैं m को यहाँ लाऊंगा अगर तो उसके ऊपर o आएगा, लेकिन o हमको क्या रखा है कि चेयर में है नहीं, o सीनियर मोस्ट है नहीं। इसका मतलब जो ये कंडीशन अपने ने नोट की थी, ये कंडीशन अपनी गलत है। तो सेकंड कंडीशन हम लेकर चले थे, यही अपनी राइट कंडीशन है। समझ आया आपको? बिल्कुल टफ नहीं था। आपको आरबीआई असिस्टेंट में इसी तरह के क्वेश्चन ही मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो जितनी हो सके रेगुलर प्रैक्टिस करना। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, उन क्लासेस को रेगुलरली देखना। देखो इस क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या रखे, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ ओ। ओ का डेजिग्नेशन क्या है? ओ अपने पास डायरेक्टर है, तो ये देखो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ओ इज डायरेक्टर। फिर हमें क्या रखा है, एज मेनी पर्सन जूनियर टू एन एज सीनियर टू। ठीक है, एन से जितने पर्सन जूनियर हैं उतने पर्सन किसके सीनियर हैं। एन था अपने पास यहाँ पे, एन से जूनियर 2 पर्सन है, तो 2 सीनियर है अपने पास जे से। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास सेकंड ऑप्शन जे। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल है इसमें। इसको पहले खुद से करने का ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना मेरा। फर्स्ट इसमें हमको क्या रखा है कि 6 पर्सन है इसमें हमारे पास, ए बी सी डी ई एंड एफ आर इन डिफरेंट फ्लोर ऑफ 3 डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स में। ठीक है, डिफरेंट फ्लोर में डिफरेंट बिल्डिंग में। इसके अंदर और अपने को दे रखे हैं, एंड ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। सभी पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट पसंद है इसमें अपने को। ठीक है, और हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। ठीक है, 3 फ्लोर है यानी अपने पास, और उसमें 2 फ्लैट्स है, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। ठीक है, ये 2 फ्लैट्स हैं इसके अंदर। फिर हमें क्या रहेगा, एरिया ऑफ ईच फ्लैट्स आर इक्वल टू ईच फ्लोर। ये ठीक है, सबका एरिया इक्वल है, एंड ओनली 2 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर एंड ओनली 1 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लैट। हर फ्लोर पे 2 पर्सन है और हर फ्लैट में 1 पर्सन रहता है। फर्स्ट हमको ये कंडीशन दे रखी है, द वन हु लाइक बनाना लिव 2 फ्लोर अबव ई। ठीक है, जो बनाना है वो रहता है 2 फ्लोर अबव ई, एंड बोथ आर लिविंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। और ये दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। ये बात हमको पता चली, एक ए में रहेगा, एक फ्लैट बी में रहेगा। फिर हमें क्या रखें कि एफ लिव इमीडिएटली अबव ई। एफ जो है वो ई के इमीडिएटली अबव है। यहां से एक बात और पता चल गई, और पता चलती है, एंड टू द वेस्ट ऑफ एप्पल, यानी कि एफ के ईस्ट में कोई एक पर्सन बैठा है जिसको एप्पल पसंद है। एफ के वेस्ट में एक पर्सन बैठा है जिसको एप्पल पसंद है। ठीक है, और एफ जो है वो इमीडिएटली अबव है किसके, ई के। इसका मतलब ई अपने पास आएगा फ्लैट नंबर ए पे, एफ इसके जस्ट ऊपर, और इसके राइट में जो पर्सन है उसको एप्पल पसंद है। और ई और बनाना के बीच में 1 फ्लोर का गैप है और दोनों डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे बैठे हैं, ये भी हमको पता है। इसका मतलब बनाना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, बनाना भी आ गया अपने पास यहाँ पे। फिर हमें क्या रखेगी, एज मेनी फ्लोर्स अबव एफ एज बिलो ए। एफ के ऊपर जितने फ्लोर हैं, ए के नीचे भी उतने फ्लोर हैं। एफ के ऊपर 1 फ्लोर है तो ए के नीचे भी 1 फ्लोर हो जाएगा। एक की कंडीशन बचती है एक। फिर हमें क्या रखेगी, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में सिर्फ एक ही फ्लोर है, और सी को ना तो ग्रेप्स पसंद है ना ही ऑरेंज पसंद है। ठीक है, तो 1 फ्लोर बिटवीन बी एंड सी, और सी को ना तो ग्रेप्स पसंद है ना ही सी को ऑरेंज पसंद है। ठीक है, फिर हमें कहते हैं द वन हु लाइक ऑरेंज लिव अबव द वन हु लाइक ग्रेप्स इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो ऑरेंज है वो ग्रेप्स से ऊपर बैठा है, और ये दोनों सेम टाइप के फ्लैट में बैठे हैं। एक ये कंडीशन हमको दे रखी है। अब सबसे पहले बी और सी को सेट करते हैं। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं बी को, अगर यहाँ पे एक बार रख के देख लेते हैं, सी को यहाँ रखते हैं वरना बाद में रिवर्स कर देंगे। सी को ग्रेप्स पसंद नहीं है और ऑरेंजेस पसंद नहीं है। ठीक है, सी को ग्रेप्स नहीं पसंद और ऑरेंजेस नहीं पसंद ना, और ऑरेंज और ग्रेप्स सेम टाइप के फ्लैट में रहते हैं, तो जो ऑरेंज और ग्रेप्स होंगे वो तो अपने पास यहीं पर ही आएंगे, सी के पास तो आएंगे नहीं। एक कंडीशन इसमें ये रहेगी कि बी लाइक कीवी एंड लिव अबव ए। ठीक है, तो बी को कीवी पसंद है और वो ए के ऊपर रहता है। ठीक है, फिर हमारे पास ये कंडीशन है कि ऑरेंज जो है वो ग्रेप से ऊपर है और सेम टाइप के फ्लैट में है। ऑरेंज आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, ग्रेप्स के ऊपर है और सेम टाइप के फ्लैट में, तो ग्रेप से आ जाएगा यहाँ पे ऊपर। तो बच कौन सा गया इसमें अपने पास, एक तो डी बचेगा, वो आ जाएगा यहाँ पे, और जो अपने पास फ्रूट कौन सा बचेगा, मैंगो बच गया, मैंगो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। और ये पजल यहाँ से अपनी होती है सॉल्व। इजी पजल थी। ठीक है, एक ही कंडीशन में बन गई। इस तरह की पजल आरबीआई असिस्टेंट बनाने के बहुत चांसेस हैं, और इन पजल में ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको। सिर्फ ये लगता है लोगों को कि फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है तो ट्रिकी हो जाएगी, बट ये पजल बिल्कुल ट्रिकी नहीं थी। ठीक है,
चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखो, इसमें क्या रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक ऑरेंज। ऑरेंज किसको पसंद है? ठीक है, ऑरेंज किसको पसंद है? इसमें ऑरेंज एफ को पसंद है, सेकंड फ्लोर पे बैठा है वो बंदा। ए बी डी तो नहीं है, द वन हु लाइक ऑन द सेम फ्लोर एज ए। हाँ, जिस फ्लोर पे ए है उसी फ्लोर पे ऑरेंज है, बिल्कुल। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, द वन हु लाइक्स ऑन द सेम फ्लोर एज ए। सेकंड हमको क्या रखे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पेयर इन करेक्टली मैच। करेक्ट पेयर कौन सा है? पी को बनाना पसंद है नहीं, और ए को एप्पल पसंद है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि ए को एप्पल पसंद है, ये अपना राइट आंसर है, ये करेक्ट पेयर बनता है इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको करो, इससे पहले ढूंढने की कोशिश करो कि आपको एक बार में इसके कोड्स मिलते हैं सीलिंग, फ्लाई एंड ग्रीन के। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को इसको खुद से करने का ट्राई करो। अगर सबसे पहले मैं देखूं सीलिंग, फ्लाई और ग्रीन, सीलिंग तो मेरे को यहाँ दिखता है, फ्लाई यहाँ दिखता है, ग्रीन यहाँ दिखता है, और किसी के अंदर मेरे को कहीं भी कुछ दिखता नहीं है, ना सीलिंग दिख रहा है ना फ्लाई दिख रहा है। फ्लाई दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, फ्लाई को सबसे पहले फ्लाई को ही स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर और कुछ तो अपने पास सेम है ही नहीं, इन द गार्डन है ही नहीं, यानी इन दोनों में जो सेम हो जाएगा वो फ्लाई का कोड हो जाएगा अपने पास, और इन दोनों के अंदर जो अपने को सेम दिख रहा है इस टाइम वो है अपने पास पी एस इसमें, पी एस इसमें, यानी फ्लाई का कोड तो आ जाएगा अपने पास पी एस। ठीक है, फिर चलते हैं ग्रीन के कोड पे। ग्रीन का कोड फाइंड करते हैं। उसके लिए मेरे को गार्डन और इसका कोड एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी ग्रीन का कोड मिलेगा, क्योंकि ग्रीन का कोड तो और कहीं है नहीं। तो इस तो मेरे को लास्ट लाइन से मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यानी कि ये हो जाएगा अपने पास ए एस, इसका कोड तो आ जाएगा ए एस। ठीक है, और गार्डन, गार्डन फर्स्ट लाइन में दिख जाएगा मेरे को। हाँ, तो गार्डन का कोड है क्यू एस, यानी जो बच जाएगा वो ग्रीन का कोड हो जाएगा जो है अपने पास डी एस। ग्रीन का कोड भी यहाँ से आ जाएगा डी एस। ठीक है, फिर बात करते हैं सीलिंग की। तो सीलिंग में हो जाएगा सो और हाई, और सो और हाई यहाँ पर अपने पास दिख भी रहा है, तो सो और हाई का कोड एलिमिनेट कर देते हैं इसमें से। ये हो जाएगा एक तो एफ एस है और एक्स एस है। ठीक है, उसके अलावा जो बचेगा वो हो जाएगा अपने पास एल एस, ये सीलिंग का कोड हो जाएगा, यानी सीलिंग, फ्लाई और ग्रीन का कोड हो जाएगा इसमें अपने पास एल एस पी एस डी एस। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, एल एस पी एस एंड डी एस। ठीक है, इसी तरह से आपको वहां फाइंड करना है, जो आपको एक से ज्यादा बार दिखता है तो उसका कोड वहां मैच कर लो, अदरवाइज आप बाकी के जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को एलिमिनेट कर लो। यही सही तरीका है आपका इसको जल्दी सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास लीनियर अरेंजमेंट का। इसमें 6 पर्सन है, इसको वीडियो पॉज कर पहले खुद से करने का ट्राई करो। ठीक है, 6 पर्सन लीनियर अरेंजमेंट है, सारे ही नॉर्थ में फेस कर रहे हैं इसके अंदर, और सबको अपने को डिफरेंट डिफरेंट नेल कलर्स पसंद है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमको क्या रखे, पी हु डज नॉट लाइक ब्लैक कलर सिट 2 places अवे फ्रॉम द वन हु लाइक ग्रे कलर। ठीक है, पी जिसको ब्लैक कलर पसंद नहीं है, ठीक है, 2 places अवे फ्रॉम द वन हु लाइक ग्रे कलर, ग्रे से 2 places दूर बैठा है। फिर हमें क्या रखा है कि यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक ग्रे कलर। यू जो है वो ग्रे कलर की इमीडिएट राइट बैठा है, यानी ग्रे यहाँ पे, तो यू अपने पास इमीडिएट राइट में बैठेगा, यू यहाँ बैठेगा। एंड डज नॉट सिट एन एक्सट्रीमली एंड, यानी यू जहां पे भी बैठा है ना वो बिल्कुल एंड में नहीं बैठा, उसके दोनों साइड एक एक पर्सन कम से कम बैठा है, ये बात हमको क्या रखी है। फिर हमें कहता है कि ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वन हु लाइक पिंक कलर, यानी यू और पिंक के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। कौन किसके राइट में बैठा है, लेफ्ट में बैठा है, अभी हमको कुछ पता नहीं है। ठीक है, एंड ये कह रहा है कि पिंक हु डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ पी, पिंक जो है वो पी के राइट में नहीं बैठा, इसका मतलब पिंक जहां पर भी बैठा है पिंक के राइट में पी बैठा है, यानी पिंक पी के लेफ्ट में बैठा है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, या ये से कह सकता हूँ कि पी जो है वो पिंक के राइट में बैठा है। फिर हमें दे रखा है क्यू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, सो क्यू सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी में बैठा है। टी हु यूजेस ब्लू कलर, ओके, सो टी को ब्लू कलर पसंद है, ये बातें हमें क्या रखी है। फिर हमें क्या रखा है, द वन हु यूजेस ऐश कलर सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, ओके, जो ऐश कलर यूज करता है वो आर सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, ओके, वो आर के लेफ्ट में बैठा है। एंड सिट टू द राइट ऑफ एस, वो एस के राइट में बैठा है। सारी इन्फॉर्मेशन नोट होगी। अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, सॉरी, पजल को बनाते हैं पहले, सीटिंग अरेंजमेंट को। तो कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले ग्रे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पता है ग्रे की इमीडिएट राइट में यू बैठा है अपने पास। ठीक है, तो ये ग्रे से ही स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। ग्रे की इमीडिएट राइट में यू बैठा है, जिसके पास एक पर्सन, साथ में एक पर्सन जरूर बैठा है। इसकी एक कंडीशन हम बना लेते हैं ग्रे की। ठीक है, फिर हमें ये क्या रखा है कि था कि सबसे पहले कि यू से 3 के गैप पे पिंक कलर है। ठीक है, यू से 3 के गैप पे पिंक कलर है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास पिंक कलर।
और इधर बनाते हैं तो यू से 3 के गैप पे ये आ जाएगा अपने पास पिंक कलर। ठीक है, फिर हमको ये क्या रखा था कि ग्रे से 1 के गैप पे पी बैठा है, और जो पिंक है ना वो पी के लेफ्ट में बैठा है, पिंक पी के लेफ्ट में बैठा है। अब देखो ग्रे से मैं पी कहाँ बना सकता हूँ, या तो मैं यहाँ बनाऊंगा पी, यहाँ मैं ग्रे से एक छोड़ के पी यहाँ बनाऊंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा, वैसे भी 6% है हमारे पास, इधर तो बन ही नहीं सकता, तो पी यहाँ बनेगा, तो पी के राइट में आ गया ना पिंक, लेकिन हमको तो पिंक चाहिए था पी के लेफ्ट में, हमको तो पिंक पी के लेफ्ट में चाहिए था ना, तो पी के लेफ्ट में, ग्रे के लेफ्ट में पिंक कहाँ आएगा, पी आएगा यहाँ पे अपने पास। ठीक है, 6% है, इससे ज्यादा मैं बना भी नहीं सकती और प्लेक्सेस है भी नहीं हमारे पास, तो पिंक का भी समझ आ गया आपको। एक चीज हमको इसमें ये कही थी कि क्यू के इमीडिएट राइट में टी बैठा है जिसको ब्लू कलर पसंद है। ठीक है, तो क्यू के इमीडिएट राइट 3 4 5 6, देखो क्यू के इमीडिएट राइट में टी बैठा है जिसको ब्लू पसंद है। अब अगर मैं क्यू और टी को यहाँ बैठाता हूँ तो टी को ब्लू पसंद है, लेकिन यहाँ तो ग्रे बैठा है, इसका मतलब पिंक अपने पास यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, पिंक आएगा अपने पास यहाँ पे, पिंक यहाँ पे आ गया। अब हमको क्यू और टी को बिठाने के दो प्लेसेस बनते हैं, एक तो बनते हैं ये जगह क्यू और टी, एक बनती है हमारे को ये जगह क्यू और टी की दो दो प्लेसेस मिलती है हमको, तो मैं इसकी दो प्लेसेस और बना लेता हूँ इसमें। ठीक है, तो इसको यहीं से हटाकर बना लेते हैं ना, ग्रे, एक दो यहाँ आ जाएगा अपने पास पिंक, यहाँ आ जाएगा पी। ठीक है, तो इसका आ जाएगा क्यू एन टी यहाँ बन जाएगा, ये क्यू एन टी यहाँ बन जाएगा, और टी को पसंद था ब्लू, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास ब्लू। ठीक है, टी क्यू क्यू टी भी होगा ब्लू। फिर हमें ये कह रखा है कि एस के राइट में एस है और आर के लेफ्ट में एश है। ठीक है, तो एस के राइट और आर का लेफ्ट, एस का राइट और आर का लेफ्ट, तो यही बनेगा, इसके बीच में तो कोई प्लेस ही नहीं है, तो ये तो बन ही नहीं सकता अपने पास। यहाँ देखें तो एस के राइट में और आर के लेफ्ट में एक प्लेस बनता है क्यू, जिसको ऐश पसंद है, इसको ऐश पसंद है, ये यहाँ आ जाएगा। फिर हमें एक बात और क्या रखी थी कि पी को ब्लैक पसंद नहीं है, तो ब्लैक के लिए कौन बचा, यू बचा, यू को ब्लैक पसंद है, एंड पी को क्या पसंद है, जो इसमें से बच जाएगा कलर, कौन सा कलर उसमें बच गया अपने पास, गोल्डन कलर बच गया, तो पी को गोल्डन कलर पसंद है। ये अपना सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको वहां पे पॉसिबिलिटीज बना के देखनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी बनाने से कभी मत डरना कि दो बन गई तीन बन गई, जितनी बने उतनी सही है, क्योंकि आप पॉसिबिलिटी बनाओगे तो आप ज्यादा सोचोगे, अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं बनाओगे तो आप एक और कंडीशन सोचोगे नहीं, फिर आपको वहीं क्वेश्चन गलत होने के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमको क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एट द एक्सट्रीमली एंड। ठीक है, एक्सट्रीमली एंड्स पे कौन बैठा है, एस एन पी, ये दो पर्सन अपना दोनों एंड पे बैठे हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे, एस एन पी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड सी। फिर हमें क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन यूजेस गोल्डन नेल कलर। गोल्डन नेल कलर किसको पसंद है, पी को पसंद है गोल्डन नेल कलर, तो इसमें पी तो है नहीं हमारे पास, सो सेकंड टू द राइट ऑफ आर और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, ये होगा सेकंड टू द राइट ऑफ आर, इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट्स इट, सेकंड टू द राइट ऑफ आर। ओके, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास डायरेक्शन डिस्टेंस का। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस के ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आते हैं प्रीलिम्स में, बहुत ज्यादा नहीं आते। ठीक है, पर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, कभी डायरेक्शन डिस्टेंस का मिलता है, कभी ब्लड रिलेशन का मिलता है, तो इनकी प्रैक्टिस करना और इनको बहुत कम टाइम में करने का ट्राई करना। स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले हमको क्या रखे, बालू स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ पॉइंट ए, पॉइंट ए है मान लो यहाँ पे, वो नॉर्थ में ट्रेवल करते हैं 5 किलोमीटर, देन ही टर्न द ईस्ट एंड वॉक 9 किलोमीटर, 9 मीटर टू रीच बी। ठीक है, तो वो ईस्ट में जाता है अपने पास 9 मीटर, पॉइंट बी पे पहुंचते हैं, एंड पॉइंट सी जो है वो साउथ में है 12 मीटर बी से, तो पॉइंट सी अपने पास यहाँ आ जाएगा 12 मीटर साउथ में है बी से, एंड देन टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 7 मीटर टू रीच पॉइंट डी, तो अपने वो ईस्ट में टर्न करते हैं, 7 मीटर चल के पॉइंट डी पे पहुंच जाता है वो। फिर ये कहते हैं जो पॉइंट डी है अपने पास ये वाला, ये 15 मीटर वेस्ट में है अपने पास ई से। ठीक है, एंड पॉइंट एफ जो है वो 18 मीटर वेस्ट में है अपने पास पॉइंट बी से। 9 मीटर तो ये था, ये 9 मीटर और कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास पॉइंट एफ, 9 एंड 9 टोटल हो जाएगा अपने पास 18 मीटर। बन गया सारा डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम था, इसमें कोई ज्यादा टाइम था, 1 मिनट का क्वेश्चन था ये सिर्फ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहता है कि इफ जी इज एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड बी, तो जी एफ और बी के बीच में एग्जैक्टली बीच में कहाँ आएगा, जे, जे अपने पास यहाँ पर आएगा बिल्कुल बीच में। तो ये पूछा कि जे इन विच डायरेक्शन विद डी, तो जे डी से किस डायरेक्शन में है, देखो जे डी से किस डायरेक्शन में है, जे डी से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, इसे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फिर हमें क्या रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट इज टू द टुवर्ड द वेस्ट ऑफ ई,
ई के वेस्ट में कौन सा पॉइंट है? तो ई के वेस्ट में हमारे पास सी है और डी, ये 2 पॉइंट है सी और डी, तो सी एंड डी 2 पॉइंट है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, बोथ बी एंड डी, ये दोनों पॉइंट हमारे पास ई के वेस्ट में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें 8 बॉक्सेस दे रखे हैं, केप्ट वन अबव अनदर, 8 बॉक्सेस हैं, वर्टिकली बैठे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको क्या रखे कि जी इज केप्ट 4 बॉक्सेस बिलो बी, जी जो है वो बी के 4 बॉक्सेस नीचे बैठा है, एंड ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड एच, यानी बी और एच के बीच में 2 बॉक्सेस हैं सिर्फ। अब कौन किसके ऊपर है किसके नीचे ये अभी तक हमको नहीं पता, बट हमको ये पता है कि एच इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव ई, एच इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव ई, ये बात हमको पता है कि एच जो है वो ई से 2 बॉक्स ऊपर बैठा है। फिर हमें क्या रखा है कि एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो ई, यानी ई के नीचे ना कम से कम 2 बॉक्सेस हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए ई के नीचे। फिर हमें क्या रखा है कि ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव एफ, ए जो है वो इमीडिएटली अबव बैठा है एफ के, एंड एफ इज केप्ट बिलो सी। अब देखो एफ के जस्ट ऊपर ए बैठा है और एफ जो है वो सी से नीचे बैठा है, तो ऑब्वियसली ए भी सी से नीचे बैठा होगा, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ सी से, एंड अबव डी, और जो एफ है वो डी के ऊपर बैठा है। ये सारी कंडीशन नोट होगी। अब सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले बी और जी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमको एक्यूरेट पता है कि बी 3 प्लेसेस 3% छोड़ के ऊपर बैठा है जी से, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमको पता है, इसकी एक कंडीशन और बना लेते हैं इधर, ठीक है। अब हमको ये पता है कि बी से 2 प्लेसेस छोड़ के एच बैठा है। अब एच कहाँ आएगा? एक तो बार तो हमारे पास एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं एक बार एच को ऊपर उड़ाता हूँ, बीच में 2 प्लेसेस बनते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाता है? 3 8 8 हो जाते हैं टोटल, ठीक है। 8 ही बॉक्सेस हमको चाहिए थे। फिर हमें ये बात पता है कि एच से एक छोड़ के नीचे ई बैठा है, यानी ई को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ और ई को यहाँ पे रख सकता हूँ, इसको मैं ई बना देता हूँ, यहाँ है हमारे पास ई। फिर हमें ये बात भी कह रहा है कि ई के नीचे कम से कम 2 बॉक्सेस बैठे हैं, मिनिमम 2 बॉक्सेस बैठे हैं। तो इस कंडीशन में तो ई के नीचे हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, क्या इस कंडीशन में तो हमको कम से कम 2 बॉक्सेस चाहिए होंगे, कम से कम 2। तो क्या ये पूरे 8 बनते हैं? 4 6 और 2 8, ये पूरे बन गए 8, ठीक है। अब और देखते हैं और क्या क्या रखा है। और क्या रखा था कि सी के नीचे हमारे पास ए है जो इमीडिएटली अबव बैठा है एफ से। अब इमीडिएटली अबव एफ है और एफ के नीचे भी डी है। अब अगर मैं ए और एफ को यहाँ बिठाता हूँ तो सी नहीं आता ऊपर, ए और एफ को मैं यहाँ बिठाऊँ तो डी की जगह नहीं है हमारे पास नीचे। इसका मतलब ये जो बनाया था ना कंडीशन, ये कंडीशन हमारी रॉन्ग है। इसमें देखो यहाँ पे मैं बैठाता हूँ ए और एफ को, ए से ऊपर अपने पास आए थे सी एंड एफ से नीचे आए थे डी, ये कंडीशन बनती है अपनी एक्यूरेट कंडीशन। समझ आया आपको? किस तरह से आपको कंडीशंस को रख रख के ही देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप एक ही बार में एक ही कंडीशन को उठाओगे और वही सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ओके, चलते हैं इसे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमको क्या रखा है, इफ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन हाउ मेनी बॉक्सेस रिमेन अनचेंज्ड। ये कहता है अगर इन सारे बॉक्सेस को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखा होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो कितने बॉक्सेस अनचेंज होते हैं? ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर था, तो यहाँ आता अपने पास ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, तो कितने बॉक्सेस अनचेंज होते हैं? कितने अनचेंज होते हैं? ओनली अपने पास ये एफ वाला है, एफ की जगह एफ आता, और तो कोई भी नहीं होता अपने पास अनचेंज। जी एच, तो हमारा आंसर होता है ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 1। फिर हमको क्या रहेगा, एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिलो बॉक्स एज अबव, यानी कि जो हमको फर्स्ट लेटर दे रखा है उसके नीचे जितने बॉक्सेस हैं सेकंड लेटर के उसके ऊपर उतने ही बॉक्सेस हैं। यानी ये कह रहा है कि इसमें डी के नीचे जितने बॉक्स हैं क्या सी के ऊपर भी उतने ही बॉक्सेस हैं? देखो डी के नीचे और सी के ऊपर बिल्कुल सही है, सेम डी के नीचे भी एक है और सी के ऊपर भी एक है। और एफ और जी का भी देख लेते हैं, एफ के नीचे एक बॉक्सेस है और जी के ऊपर, एफ के नीचे अपने पास 2 बॉक्सेस हैं और जी के ऊपर नहीं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ओनली ए, ओनली ए इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अनसर्टेन पर्सन वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जिसमें आपको अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो आपको बता रखा होता है 8% है 10% है, इसमें आपको एक्चुअल में एक्यूरेट पता नहीं होता कि कितने पर्सन है।
तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी बहुत लोगों को दिक्कत आती है एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस क्वेश्चन को रेगुलरली प्रैक्टिस करना जितना हो सके, और पहले इसको खुद से करने का ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। इसमें हमें क्या रखा कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, कुछ लोग बैठे हैं एक रो में बैठे हैं और सभी के सभी नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं, ये बात भी हमको साफ क्या रखी है। फर्स्ट हमको कहता है कि ओनली 4 पर्सन आर सिट बिटवीन टी एंड एल। तो टी और एल के बीच में 4 पर्सन है अपने पास। कौन किसके राइट लेफ्ट अभी पता नहीं है। हमें ये पता है कि ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड एच। एल और एच के बीच में भी 3 पर्सन है। एंड बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच। बी जो है वो सेकंड टू द राइट में है एच के, बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। लेकिन जो बी है ना वो टी का अपने पास इमीडिएट नेबर नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए वो टी का नेबर नहीं होगा। फिर हमें क्या रहेगा कि एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, ये कंडीशन भी हमारे को पता चल गई। नेक्स्ट में हमको कहता है कि नीदर एच नोर बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। यानी एम के पास ना जो इमीडिएट नेबर होंगे ना तो वहां पे हमारे पास एच होगा ना वहां पे बी होगा। किसी भी हाल में एच और बी एम के साथ नहीं बैठेंगे। एम सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एन। ठीक है, एम सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एन, ये कंडीशन पता है हमको। एंड हु सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ एक्सट्रीमली एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहां से हमारा सारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। हमको ये कह रहा है कि एन जहां से बैठा राइट से या लेफ्ट से वो थर्ड पर्सन है वो। ठीक है, वो थर्ड पर्सन है। अब देखो हमको ये पता है कि सारे लीनियरों में, चलो एक बार मैं इसको यहां लिखता हूँ थर्ड पर्सन। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन एम। एम और के बीच में 6 पर्सन है। ठीक है, एंड एज मेनी पर्सन सिट टू राइट ऑफ बी एज लेफ्ट टू एन। राइट बी के राइट में जितने हैं उतने ही पर्सन एन के लेफ्ट में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एन हमको क्या रखा है कि थर्ड टू द लेफ्ट है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड से देखता हूं पहले एन को, एन थर्ड टू द लेफ्ट है। अगर मैं राइट साइड से देखता हूं एन को, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट हो जाएगा। थर्ड प्लेस पे है वो किसी भी साइड से। लेकिन हमको ये क्या रखा है कि एन के फिफ्थ टू द लेफ्ट में एम बैठा है। इसमें फिफ्थ टू द लेफ्ट कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता, प्लेसेस से 2 है, बात ही खत्म हो जाती है। इसका मतलब एन इस साइड तो बैठा ही नहीं है ना, एन तो यही बैठा है। ठीक है, तो यानी एम के 4 प्लेसेस छोड़ के या कह सकते हैं कि फिफ्थ टू द राइट में एम है। और एम जो है वो टी के सेकंड टू द राइट भी है। एम टी के सेकंड टू द राइट भी आ जाएगा। ये भी बात समझ आ गई हमको। फिर हमें ये कह रखा है कि टी से 4 छोड़ के गैप, 4 के गैप पे एल है अपने पास। ठीक है, अब इसमें हमको एक कंडीशन और बनानी पड़ेगी। टी से 4 के गैप पे एल है, 4 का गैप राइट साइड में लेते हैं तो यहाँ आएगा एल। इसमें लेफ्ट साइड पे लेता हूँ 4 का गैप, 1 2 3 4, एल आता है यहाँ पे। एल से 3 के गैप पे एच है हमारे पास, 1 2 3 के गैप पे एच आ जाएगा यहाँ पे। और एच के सेकंड टू द राइट में बी है। और बी हमें क्या रखा था कि एम के साथ नहीं है। ठीक है, और ना ही बी टी के साथ है। इसका मतलब जो ये कंडीशन है ना, ये तो अपनी हर हाल में गलत है, बी आ ही नहीं सकता। इसमें देख लेते हैं, टी से 3 छोड़ के एच है हमारे पास, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे अगर एच बनाते हैं तो बी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। लेकिन बी तो एम के साथ आ ही नहीं सकता, ये बात तो हमको साफ साफ क्या रखी कि बी जो है वो एम का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमने एच लिया था लेफ्ट में, वो हमारे पास एच आएगा राइट में, 3 छोड़ के एच, और यहाँ आएगा अपने पास बी। ठीक है, इसमें हमारे पास बी टी का नेबर भी नहीं है, बी एम का नेबर भी नहीं आता, और एच जो है वो भी एम का नेबर नहीं आता। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसके अंदर। फिर हमें एक बात और क्या रखी थी कि एम और के बीच में 6 पर्सन का गैप है। ठीक है, तो 6 पर्सन का गैप किस साइड से बनाते हैं, लेफ्ट साइड से बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 के आता है यहाँ पे, और राइट में देखते हैं तो 3 4 5 6 के आता है यहाँ पे जहाँ पे एच है। इसका मतलब राइट में के आ नहीं सकता, के आएगा अपने पास लेफ्ट में। ठीक है, फिर हमें ये कह रखा है कि बी के राइट में उतने ही प्लेसेस हैं जितने कि एन के लेफ्ट में है। एन के लेफ्ट में कितने हैं, 2 प्लेसेस हैं, तो बी के राइट में कितने हो जाएंगे, 2 प्लेसेस हो जाएंगे। ये बन जाएगी अपनी अरेंजमेंट पूरी, यहाँ इतने ही टोटल नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे। और इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन में हर एक कंडीशन को ध्यान से नोट करते हुए क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन कभी नहीं अड़ेगा। बस सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपको कंडीशंस को नोट करना है और क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में क्या रखें कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एन एंड एच। एन और एच के बीच में कितने पर्सन है, एन और एच के बीच में 2 4 6 8 10 11। तो एन और एच के बीच में 11 पर्सन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 11। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट ऑफ टी।
के की पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टी में क्या है, के जो है फिफ्थ टू द लेफ्ट है, ये आंसर हो जाएगा अपने पास फिफ्थ टू द लेफ्ट। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, दैट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना। इसमें आपको एक और कंडीशन दी गई है। अभी तक हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें तो आपको सभी पर्सन एक ही साइड फेस कर रहे थे। इसमें एक और ट्विस्ट है, कुछ लोग साउथ में फेस करेंगे, कुछ लोग नॉर्थ में फेस करेंगे। बट इसमें हमको एग्जैक्ट पर्सन पता है कि 8 पर्सन है, इसमें 8 पर्सन है, इन लीनियर रो में बैठे हैं, कुछ नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ में फेस कर रहे हैं। बट हमको ये बात ध्यान रखना है कि नॉट मोर देन 2 एडजस्टेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन। ठीक है, 2 से ज्यादा ऐसे पर्सन नहीं होने चाहिए जो एक साथ बैठे हैं और एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ये ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। फर्स्ट हमको क्या रखा कि पी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी एंड सिट वन ऑफ द एक्सट्रीमली एंड। पी जो है वो टी के फोर्थ टू द लेफ्ट बैठा है और किसी एक एंड पे बैठा है, या तो लेफ्ट से एंड पे बैठा है या वो राइट से एंड पे बैठा है। दो कंडीशन बनती है, एक बार तो बनाते हैं उसको लेफ्ट से एंड पे, एक बार पी को बनाते हैं राइट से एंड पे। फोर्थ टू द लेफ्ट है, टी नॉर्थ फेस करेगा, यहाँ से फोर्थ टू द लेफ्ट है, टी है साउथ में फेस करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ये बनते हैं अपने पास प्लेसेस पूरे सारे। फिर हमें क्या रखा है कि ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में 2 ही पर्सन बैठे हैं, क्यू आएगा अपने पास यहाँ पे, इसमें क्यू आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, एंड वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू हु फेस सेम डायरेक्शन एज टी। क्यू फेस सेम डायरेक्शन एज टी। ठीक है, वी सिट सेकंड टू द, वी जो है वो क्यू के सेकंड टू द राइट में बैठा है, लेकिन जो क्यू है ना वो सेम डायरेक्शन में देख रहा है टी से, यानी टी नॉर्थ में देख रहा है तो ये क्यू नॉर्थ में, टी साउथ में देख रहा है तो क्यू भी साउथ में देखेगा। एंड वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, तो वी आ रहेगा अपने पास यहाँ पे, इसमें वी आ रहेगा अपने पास यहाँ पे। बन गई सारी कंडीशन। फिर आगे देखो, उसमें कहता है कि ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड आर हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। यानी 3 पर्सन बैठे हैं अपने पास एस और आर के बीच में, लेकिन जो आर है ना नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, आर कभी भी क्यू के साथ में नहीं बैठेगा, कुछ भी हो जाए आर क्यू के साथ नहीं बैठेगा। एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेस सेम डायरेक्शन, तो वी के जो इमीडिएट नेबर में पर्सन बैठे हैं ना दो, ये लोग सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर कहता है यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर बट डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन। यू जो है वो आर के इमीडिएट राइट में बैठे हैं, बट यू डज नॉट फेस सेम नॉर्थ डायरेक्शन, यानी यू नॉर्थ में फेस नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यू जो है वो अपना साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा। एंड डब्ल्यू सिट टू द राइट ऑफ यू, जो डब्ल्यू है वो यू के राइट में बैठा है एंड फेस सेम डायरेक्शन एज यू, और उसी डायरेक्शन में फेस कर रहा है जिस डायरेक्शन में यू फेस कर रहा है। यू कर रहा है साउथ में फेस, तो डब्ल्यू भी कहाँ कर रहा है, साउथ में फेस कर रहा है। सारी कंडीशंस नोट होगी। अब सबसे पहले बनाते हैं इसको एस और आर को, जिसमें हमको ये पता है कि एस और आर के बीच में 3 पर्सन का गैप है, लेकिन जो आर है वो क्यू के साथ नहीं बैठ सकता। ये बात भी हमको साफ साफ की गई है। एस और आर की यही कंडीशन बनती है, यहाँ पे एस और आर की यही कंडीशन बनती है, 3 पर्सन गैप है, लेकिन आर क्यू के साथ नहीं बैठेगा। आर आएगा यहाँ पे, एस आ जाएगा यहाँ पे, आर यहाँ बैठेगा और एस यहाँ बैठेगा। और आर के इमीडिएट राइट में यू है, आर के इमीडिएट राइट में जाएगा जब आर नॉर्थ में देखेगा, या आर साउथ में देखेगा तभी इमीडिएट राइट में क्यू बैठेगा हमारे पास। एंड यू साउथ में देख रहा है, ये भी हमको बता दिया। एक बचेगा हमारे पास डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू, एंड यू एंड डब्ल्यू सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू भी हमारा साउथ में देख रहे हैं, लेकिन हमको ये बात भी क्या देखिए कि जो डब्ल्यू है ना वो यू के राइट में बैठा है। अब इसमें देखो फर्स्ट में तो डब्ल्यू है वो यू के राइट में बैठा है, यू साउथ में देख रहा है, डब्ल्यू राइट में बैठा है यू के। सेकंड में देखो डब्ल्यू जो है वो यू के लेफ्ट में बैठा है इसमें, और इसके राइट में तो डब्ल्यू के राइट में तो कोई है ही नहीं, डब्ल्यू होना चाहिए था, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे अपनी रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन अपने पास। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट में और क्या रहेगा। वी के जो इमीडिएट नेबर है सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, क्या वी के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं? वी की इमीडिएट नेबर है टी और आर, और दोनों नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। एंड क्यू एंड टी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, बिल्कुल क्यू एंड टी भी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। बाकी की और देखते हैं कि जो और पर्सन है वो कहाँ कहाँ फेस कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये बात कही गई थी कि नॉट मोर देन 2 एडजस्टेड पर्सन फेसेस सेम डायरेक्शन, यानी 2 से ज्यादा साथ बैठे हुए लोग सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे। देखो क्यू भी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, टी भी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, 2 पर्सन एक साथ बैठे हैं नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, इसके साथ वाले पर्सन चाहे कुछ हो जाए वो नॉर्थ में फेस कर ही नहीं सकते, इसका मतलब वो साउथ में करेंगे। एस और वी जो है वो हर हाल में साउथ में फेस करेगा।
सेम चीज हो रही है डब्ल्यू और यू एस के साथ, ये भी साउथ में, ये भी साउथ में, यानी इनके जो साथ में बैठे हैं ना वो तो नॉर्थ में ही फेस करेंगे, वरना 3% हो जाएंगे जो साथ में बैठे सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पी जो है अपने पास वो फेस करेगा नॉर्थ में, और ये यहाँ पे अपना सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है। समझ आ गया आपको? तो इसी तरह से आपको हर क्वेश्चंस को करना है एग्जामिनेशन में। ओके, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हो रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और जब तक आपका इस साल का आखिरी मॉक मेंस का एग्जाम हो जाएगा तब तक आपको हर रोज क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हर रोज प्रैक्टिस करना और प्रीवियस सेशंस को भी जरूर देखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।